अक्टूबर। आज की वर्कशीट भी आपके 5th चैप्टर तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से ली गई है। हमने अभी तक तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हमने डॉबर्नियर के त्रिक, न्यूलन का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा और आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु संख्या है ये जाना। अब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या है, आज हम वो जानेंगे। आप जानते बेटा, आवर्त सारणी में ऊर्ध्व होते हैं, ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं। ऊर्ध्व जैसा आप ग्राफ में बनाते हैं, ये आपकी वाई एक्सिस जिसको हम ऊर्ध्व स्तंभ और समूह कहते हैं, और ये है आपकी एक्स एक्सिस जिसको हम आवर्त कहते हैं। ये सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने कितने पढ़े थे? 8 समूह और 6 आवर्त। अब जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में जाते हैं और जब हम ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह में आगे बढ़ते हैं तो तत्वों के संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है या उन तत्वों में क्या समानता होती है वो जानते हैं। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को लेते हैं और समूह एक के पहले 3 तत्वों का विन्यास लिखें। आपको पता बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये हमारे ग्रुप 1 या समूह 1 के तत्व हैं। हाइड्रोजन का 1 परमाणु संख्या होती है, विन्यास आपका 1 है। लिथियम का 3, 2, 1 यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्ष में 1, और इसी तरीके सोडियम में 2, 8, 1। ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। और इसमें आपको क्या समानता दिखाई दे रहा है बेटा? जब हम समूह में नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, इसका मतलब इनकी संयोजकता भी समान रहेगी। यानी जब भी हम एक ही समूह में आगे बढ़ते हैं तो एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समूह की संख्या के बराबर होती है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें एक एक कक्ष बढ़ता जा रहा है। लिथियम में के और एल कक्ष था और सोडियम में के भी आ गया, एल भी आ गया और एम भी, और वहीं पोटेशियम में 3 कक्ष। आगे हम देखते हैं कि जब हम क्षैतिज पंक्ति यानी आवर्त में जाते हैं तो क्या होता है। जब हम आवर्त में जाते हैं बच्चों तो ध्यान दीजिए, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसमें ये हम कौन से आवर्त की बात कर रहे हैं? ये हम दूसरे आवर्त की बात कर रहे हैं। सेकेंड, क्षैतिज पंक्ति या आवर्त में हम जाते हैं तो जितनी
कोशों की संख्या होती है वही आवर्त की संख्या होती है। यहाँ देखो कोश कितने हैं, 2 हैं, तो इस आवर्त का नंबर क्या है, 2। क्षैतिज पंक्तियों में क्या सभी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता समान है? नहीं, सभी इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता समान नहीं होती। क्या इनके कोशों की संख्या समान है? हाँ, देखो बेटा, इसमें सिर्फ के और एल ही कोश है। चाहे आप लिथियम को देखो, चाहे आप नियोन को देखो, तो इनमें कोशों की संख्या समान है। और आवर्त में हम बाईं से दाईं ओर जब जाते हैं तो परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, यानी परमाणु संख्या एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोशों की संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं होती। कोशों की संख्या आवर्त की संख्या के बराबर होती है। अध्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये तीसरे आवर्त में हैं और इनमें क्या होगी, KLm यानी कोशों की संख्या बराबर होगी। सोडियम से आगे बढ़ता है तो सोडियम के आगे क्या है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का क्या है, 12 है। तो हम देखें सोडियम में कितने कोश हैं, 3 है। तो ये हम कौन से आवर्त की बात कर रहे हैं, हम ये तीसरे आवर्त की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ में ना आए कि तत्व कौन से आवर्त में है, तो आप उसका विन्यास लिखिए, जितने उसमें कोशों की संख्या होगी वो उसी आवर्त में होगा। और समूह पहचानना है तो बाहरी कक्ष में संयोजक इलेक्ट्रॉन को कितने संयोजक, अगर 1 है तो वो हमारा पहला समूह है, 2 है तो दूसरा समूह है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व का पता करके समूह और आवर्त की पहचान कर सकते हैं। और इसके अलावा K कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। L कक्ष में कितने होंगे, ये आपका फॉर्मूला आपने बेटा 9 में भी पढ़ा, 2n², n यानी यहाँ पे रखेंगे 1 2, यानी जे K है वो पहला कक्ष है, L दूसरा कक्ष है। तो अगर हम 2 1² रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, यानी K कक्ष में मैक्सिमम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ऐसे ही L में 8 और बाकियों में 8 18 32 तत्व आ सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कहता है फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं। इन दोनों के बाहरी कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिखिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सीधा हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। हम लिखेंगे फ्लोरीन, फिर हम लिखेंगे क्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 9, क्लोरीन की 17, 2 7 और क्लोरीन का 2 8 7। यहाँ पे हमारी M शेल भी आ गई है, ठीक है। और संयोजकता आप आराम से बता सकते हो, 1 है और आपको पता है परमाणु संख्या हम इतने इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको जोड़ें, 7 2 9, यही हमारी परमाणु संख्या है। 2 8 और 2 10 और 7 17, ये परमाणु संख्या क्लोरीन की, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या दे रखी है, समूह संख्या दे रखी है, तो भी हम बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आराम से बता सकते हैं। समूह 17 है तो यानी सबके बाहरी कक्ष में कितने होंगे, समूह को हम देखते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन से, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यहाँ आपको सीधा देखो परमाणु संख्या दे रखी है, तो मैग्नीशियम का